Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Pharmacist. And in this lecture, we will study the routes of drug administration part 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने लोकल रूट्स को कवर कर लिया था एंड आज हमने स्टार्ट करना है सिस्टमिक रूट्स. So let's start. Systemic routes. The drugs administered to systemic routes is intended to be absorbed into bloodstream and distributed all over, including the site of action through circulation. इसका मतलब ये है कि हमने ये एक ऐसा रूट है जिसके ज़रिए जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली आपकी हमारी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में अट जाती है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है और वो सारी ओवरऑल पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी. और जिस एक्शन फॉर एग्जांपल हम किसी स्पेसिफिक जगह पे एक्शन चाहते हैं वो वहाँ तक तो ड्रग जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ वो पूरी ओवरऑल सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सर्कुलेशन के ज़रिए. तो वो सिस्टमिक रूट्स में आते हैं. ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है ड्रग के. इसमें फर्स्ट रूट है इंटेरल रूट. मेडिकेशन दैट एडमिनिस्टर्ड इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कि लाइक हमने एक ड्रग ली है, इनटेक की है और वो जीआईटी के ज़रिए, जीआईटी पहले उसने सारी जीआईटी क्रॉस की है एंड देन वो स्टमक एंड देन वो आगे लिवर के ज़रिए आगे सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन कि लिवर से होकर एंड देन दोबारा इंटेस्टाइन में आकर इंटेस्टाइन से फिर वो हमारे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन होगी, सिस्टमेटिक वो सर्कुलेशन में वो आ गई है बेसिकली. ठीक है, मतलब कि उसको जीआईटी क्रॉस करनी पड़ेगी अगर हम इंटेरल रूट की बात करें. फर्स्ट है ओरल. इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. डोजेज फॉर्म्स आर टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स, मिक्सचर एक्सेट्रा. कि हम ओरली जो भी ड्रग इनटेक करते हैं वो कॉमनली वो सारी जीआईटी को क्रॉस करती हैं और उनको जीआईटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर ये सब कुछ उनको क्रॉस करना पड़ता है. वो टैबलेट डोजेज फॉर्म टैबलेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कैप्सूल एंड सिरप, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है. पैरासीटामोल टैबलेट हम लेते हैं जब फीवर हो तो हम पैरासीटामोल टैबलेट इनटेक करते हैं. और ओमीप्रेजोल कैप्सूल हम लेते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए. पेप्टिक अल्सर को क्योर करने के लिए हम ओमीप्रेजोल कैप्सूल लेते हैं, वो भी इंटेरल रूट के अंदर आते हैं क्योंकि इसको जीआईटी क्रॉस करनी पड़ेगी. एडवांटेज इसके ये हैं कि सेफ़र है, चीपर है, पेनलेस है, कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग. कोई ड्रग हमने बहुत ही लंबे अरसे के लिए लेनी है तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ़ है. कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड कि खुद ही आप एडमिनिस्टर कर सकती हैं. डिसएडवांटेज क्या है कि अनपैलेटेबल एंड हाईली इरिटेट ड्रग्स के वो ड्रग जो लाइक जिनकी स्मेल बुरी है, जिनका टेस्ट बुरा है, वो मुश्किल होता है इनटेक करना. और वो ड्रग जो इरिटेट कर सकती हैं आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, इंटेस्टाइन को, इसोफेगस को, तो वो भी ओरली लेना मुश्किल है. नेक्स्ट है अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स. अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स वो हैं कि जो जीआई स्टमक से या फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं होती, वो अनएब्जॉर्बेबल होती हैं, तो उनको लेने का ओरल फ़ायदा ही नहीं क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी जब नहीं होंगे. तो उसमें एग्जांपल है माइनोग्लाइकोसाइड्स की. ड्रग्स दैट आर डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूसेस कि जो डाइजेस्टिव जूसेस में स्टमक में आकर स्टमक के जूसेस या एसिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो उनसे डीजनरेट हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो वो भी उनको भी ओरल लेने का फ़ायदा नहीं है, वो इनमें इंसुलिन आ जाएगी. ड्रग्स एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये होता है कि लाइक स्टमक के बाद इंटेस्टाइन पहले वो लिवर में जाती है पोर्टल करके, तो लिवर में जाके वो मेटाबोलाइज होती है, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, उसकी एफिशिएंसियाँ, उसकी बायोबिलिटी कम हो जाती है. तो जो ड्रग वहाँ पर ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएंगी, ज़्यादा मतलब कि उधर ड्रग गई है और लिवर उसको ड्रग को इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में तोड़ देता है, उस ड्रग को तोड़ देता है, इनएक्टिव उसको बना देता है, उसकी कुछ पार्ट्स को, उसके कुछ हिस्से को. 100 में से फॉर एग्जाम्पल अगर 100% गई है तो वहाँ पर सिर्फ 50% बाहर 50% को वो इनर्ट कर देता है, इनएक्टिव कर देता है. ये फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता है जो लिवर के अंदर होता है. और जिन ड्रग्स का एक्सटेंसिव है, जो मतलब कि जो ड्रग ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपने मेटाबॉलिज्म से, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म से, तो वो तो सारी की सारी डिजनरेट हो जाएंगी, वहाँ पे सारी की सारी इनएक्टिव हो जाएंगी. तो उनका फ़ायदा नहीं ओरल लेने, क्योंकि जिसने ओरल जाना है, जिसने इंटेरल रूट से जाना है, उसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्रॉस करनी ही करनी, ये कंपलसरी होता है. और अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी हम दे सकते हैं, सिवियर वॉमिटिंग, डायरिया भी नहीं दे सकते, एमरजेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि इसका ऑनसेट बहुत स्लो है. ये स्लोली पहले अंदर जाएगी, मूव करेगी, स्लोली एब्जॉर्ब होगी, फिर स्लोली एक्शन परफॉर्म करेगी अपना, तो ये इमरजेंसी में नहीं आ सकती. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टल रूट. रेक्टल रूट में क्या होता है कि सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग्स, ये जो इरिटेंट होती हैं उनको भी हम ले सकते हैं, जो अनप्लेजेंट, क्योंकि इसमें टेस्ट और स्मेल तो आएगी नहीं, अनप्लेजेंट ड्रग्स भी हम इस रेक्टल रूट के ज़रिए ले सकते हैं. अब रेक्टल रूट में हम दो तरीक़ों से ड्रग इंजेक्ट कर सकते हैं, वो है एक सुपोसिटोरीज और एक है रिटेंशन एनीमा.
सपोजिटोरीज क्या होती है, ये भी एक डोजेज फॉर्म है ड्रग की, और ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन अ सॉलिड फॉर्म, कि ड्रग एक सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में रख दी जाए तो वो सपोजिटोरीज, मतलब कि उसको ड्रग को सपोजिटोरी की फॉर्म में रेक्टम में रखा गया है। अगर रिटेंशन एनीमा, इट्स मीन कि हमने ड्रग को लिक्विड फॉर्म में रेक्टम में एडमिनिस्टर कर दी, तो उसको रिटेंशन एनीमा कहलाएंगे। कि हमने रिटेंशन एनीमा किया, या हमने रेक्टल में सपोजिटोरीज रखी हैं और रेक्टल में रिटेंशन एनीमा हमने रखी है फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। अब ये हम वॉमिटिंग वाले पेशेंट्स को भी दे सकते, जो बार बार वॉमिटिंग कर रहे हैं उनको दे सकते हैं, और अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी हम रेक्टल रूट एडवाइस कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि इधर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रग्स जब रेक्टम में रखी जाती है तो उनको दो वेन्स के साथ एक्सपोजर उनका होता है। एक होती है एक्सटर्नल हीमोराइडल वेन और एक होती है इंटरनल हीमोराइडल वेन। अगर तो ड्रग आपने रख दी है और उसका एक्सपोजर एक्सटर्नल हीमोराइडल वेन के साथ ज़्यादा हो गया, ठीक है, मतलब वो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई, ज़्यादा डिफ्यूज़ कर गई एक्सटर्नल हीमोराइडल वेन में, तो वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्टली सर्कुलेशन में आ जाती है और उसको लिवर को बाईपास नहीं करना पड़ता, मतलब वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमने ड्रग रखी है और उसका इंटरेक्शन इंटरनल हीमोराइडल वेन के साथ हो गया तो उसको लिवर के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर उसका लिवर के अंदर जाना पड़ेगा तो उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फेस करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में उसके कुछ आधी वो ख़त्म हो जाएगी, इनर्ट हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी, तो वो उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स में हो जाएगी, तो इसलिए उसकी बायोएबिलिटी, उसका एक्शन कम हो जाएगा, वो उतना इफेक्ट हमारी बॉडी परफॉर्म नहीं कर सकेगी जितना वो अगर मेटाबोलाइज ना होती तो उतना कर सकती। ओके, सो ये अनप्रडिक्टेबल होता है। अब हमें नहीं पता, हमने ड्रग दे दी है, अब हमें नहीं पता वो एक्सटर्नल में ज़्यादा जाएगी या फिर इंटरनल में जाएगी। अगर एक्सटर्नल में गई तो ये लिवर बाईपास हो जाएगा, इंटरनल में गई तो लिवर बाईपास नहीं होगा, लिवर से गुजर कर उसको फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाना पड़ेगा। डायज़ेपाम सॉल्यूशन एंड पैरासीटामोल सपोजिटोरीज आर रैपिडली अब्जॉर्ब फ्रॉम रेक्टम इन चिल्ड्रन, के चिल्ड्रन के अंदर ये वाली दो ड्रग्स हैं, ये ज़्यादा अच्छी सपोजिटोरीज की फॉर्म में अब्जॉर्ब होती हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि ये अब्जॉर्प्शन इसकी भी स्लो है, इरेगुलर है और ऑफ्टन अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल ये वाली बात है कि हमें नहीं पता इसकी अगर इस रास्ते से गई तो वो ज़्यादा अपना इफेक्ट शो करेगी, इस रास्ते से गई तो वो स्लो एब्जॉर्ब देगी और अपना उसका नॉर्मल से कम इफेक्ट शो होगा हमारी बॉडी में, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। इनकन्वीनियंट एंड एम्बैरेसिंग, मोस्टली एडल्ट्स के लिए एम्बैरेसिंग है। एंड रेक्टल इन्फ्लेमेशन फ्रॉम इरिटेंट, अगर फॉर एग्जांपल हम सर्टेन कुछ हद तक इरिटेंट्स ले सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गई इस बॉडी के लिए या वो ज़्यादा इरिटेंट हो गए इस बॉडी के, तो रेक्टल इन्फ्लेमेशन कॉज वो अच्छी खासी कर सकती है। एग्जांपल्स की हैं डायज़ेपाम, पैरासीटामोल, अगोटमान, ये सब रेक्टली दिए जा सकते हैं। ओके, सो अब है हमारे पास सबलिंगुअल या ब्यूकल। इसको सबलिंगुअल भी कहते हैं, ब्यूकल भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबलिंगुअल का मुराद ये है कि हमने टंग के नीचे अपनी टैबलेट को रखना है, और ब्यूकल से मुराद ये है कि हमने चीज़ के साथ साथ लाइनिंग ऑफ द चीज़, अगर हम लाइनिंग ऑफ द चीज़ पे अपनी ड्रग को रख देंगे तो वो हमारे पास ब्यूकल डिलीवरी होगी, अगर हम उसको टंग के नीचे रख देंगे तो वो अंडर द टंग, तो वो सबलिंगुअल डिलीवरी होगी। Tablet pellet containing drug is placed under tongue or crushed in the mouth and spread over buccal mucosa. The drug is absorbed through the buccal mucosa and membrane and enters systematic circulation directly. अब इसका फ़ायदा है, कुछ लोग बोलेंगे लाइक इसमें ये तो जीआईटी में गई नहीं है, तो ये डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चली गई है, तो ये इंटेरल में कैसे आती है? ये इंटेरल में इस तरह आती है क्योंकि ओरल जो माउथ है वो हिस्सा किसका, जीआईटी का। अब जीआईटी में सबसे मेजर फॉल्ट ये है कि उधर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, उधर हमें उससे गुजरना पड़ता है। जो स्टमक में आ गई थी उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बाईपास उसको करना ही पड़ता है। अब हमारे पास ये है कि हमने है तो ये जीआईटी का हिस्सा सबलिंगुअल या ब्यूकल, इसलिए हमने इसको इंटेरल में कंसीडर कर दिया, लेकिन हम एक इंटेरल में भी एक ऐसा तरीका यूज़ करेंगे जिससे हमें फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फेस ना करना पड़े, हम उसके अलावा किसी तरीके से सिस्टमेटिक अब्जॉर्प्शन का। जब रेक्टल में भी हमारी पूरी जीआईटी में ड्रग फ्लो नहीं किया था, पूरी ओरल से और स्टमक और इंटेस्टाइन में फ्लो नहीं किया, तो वो हमने डायरेक्ट रेक्टम में रखा था, लास्ट पार्ट ऑफ जीआईटी में रख दिया था। अब उसको इंटेरल में कंसीडर क्यों किया? क्योंकि ये जीआईटी का हिस्सा है। इसी तरह ओरल, ये ब्यूकल या सबलिंगुअल भी जीआईटी का हिस्सा है, टंग, माउथ, टीथ, चीक सब जीआईटी के हिस्से हैं। इसमें ड्रग प्लेस की है इसलिए ये इंटेरल में आया, और इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बाईपास कर देता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ओके,
इन नाइट्रोग्लाइसरीन फॉर एक्यूट एंजाइनल अटैक के लिए हम इसको सबलिंगुअल रखते हैं। इस सबलिंगुअल में वेन से डायरेक्टली वो बहुत उसका क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसलिए हम उसको उसके टंग के नीचे रखते हैं ताकि फटाफट, क्योंकि एक्यूट एंजाइनल अटैक, अचानक से एंजाइनल अटैक हो गया, हार्ट का अटैक हो गया, तो हमने कोई ऐसी रूट यूज़ करना है जो क्विक डिलीवरी कर सके, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। और ब्यूप्रीनॉर्फिन फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए भी हार्ट अटैक के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है। उसके बाद बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिक, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि ये अगर एक्शन का इंटरमीडिएट, फॉर एग्जांपल आपने रखा है, ड्रग रख ली है, अब उसको एक्शन को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो निकाल के बाय फेंकते हैं आप, सिंपल इजीली टर्मिनेट आप एक्शन कर सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और ये इरिटेंट के लिए और लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। लिपिड इनसॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं वो मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो वो फ़ायदा नहीं देंगी। और ड्रग्स जिनका बैड टेस्ट है वो भी नहीं इस तरह इस्तेमाल होती हैं। इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्यूकल ड्रग है, ये सबलिंगुअल है, पैरासेलुलर भी जा सकती है, ट्रांससेलुलर भी जाके आपकी ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब दोनों तरीके से हो सकती है। सो इन दिस लेक्चर हमने जो है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रूट्स को स्टार्ट किया है और हमने फर्स्ट इंटेरल रूट उसका कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेरेंटल रूट स्टार्ट करेंगे।